सलामकुम, दिस इज मोहम्मद अरफान एविकल्चरस। इस पार्ट में हम आपको ज़हीर भाई का बर्ड्स का शो करवाएंगे। इनके पास माशाल्लाह से लवबर्ड में हाई म्यूटेशन लगी हुई है। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा, पार्ट वन जाके लाजमी देखिए। उसमें हमने ज़हीर भाई छोटा सा इंटरव्यू किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इस पार्ट में हम आपको इनका पेयर बाय पेयर दिखाएंगे कि इनके पास कौन कौन सी म्यूटेशन लगी हुई है और उनके डिजायर रिजल्ट आगे क्या आने वाले हैं। आए विजिट करते हैं ज़हीर भाई का लवबर्ड का सेटअप। ज़हीर भाई सबसे पहले क्या दिखाएंगे आप? फर्स्ट पे जो है ना, ये डेलूट है, इस वक्त का चार्मफुल बर्ड है। डेलूट पार ब्लू डेलूट का मेल है इसमें, और ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डेलूट की फीमेल है इसमें। उसके बाद सेकंड पे जो है वो एक है ये ग्रीन ओपलाइन ग्रीन स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट ग्रीन स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू टू का मेल है, और पार ब्लू यूविंग ओपलाइन वॉलेट की फीमेल है। इसमें से जो है ये ओपलाइन की वर्किंग है और ओपलाइन ब्लू टू की वर्किंग है बेसिकली। इसमें से जो ब्लू फिशर आएंगे वो आपके जो है वो ब्लू टू होंगे कंफर्म, और ब्लू ऑफलाइन भी आएंगे, वो भी आपके कंफर्म ब्लू टू ऑफलाइन होंगे, और फर्दर भी इसके अंदर से जो है वो बर्ड्स आएंगे। आपने केस साइज का दिया ज़हीर भाई? केस साइज जो मैंने दिया हुआ है उसकी लेंथ है 3 फीट, और डेप्थ है 2 फीट, और हाइट है 1.5 फीट, मतलब 3 बाय 1.5 बाय 2। आप क्या दिखाएंगे ज़हीर भाई? इसके अलावा फिर इसके अंदर ऑप्शन आ जाती है आपके पास, ये एक सिंपल ऑफलाइन वर्किंग का है पेयर। इसमें जो है वो पार ब्लू यूविंग ऑफलाइन की जो है वो मेल है, और इसके साथ ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का जो है वो फीमेल है। फीमेल के बॉक्स में फीमेल आई थिंक बॉक्स में है। ये फीमेल है, और ये दोनों ही मेरी होम ब्रीड के बर्ड्स हैं। ब्रीडर पेयर आपके पास ब्रीड कर रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा इस साल। इनकी मदर जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जी जी। जो मेल की मदर है वो ये है। ये भी मेरी होम ब्रीड है। तो ब्रीडिंग एज क्या है ज़हीर भाई इनके? ब्रीडिंग एज अब तो जी नीचे आती जा रही है। रिकमेंडेड जो है वो है 1.5 साल से 2 साल के दरमियान, 1.5 साल एटलीस्ट होनी चाहिए। लेकिन अभी जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर और जल्दबाजी है, तो कम अज़ कम भी 8 माह हो तो आप ब्रीड करवाएं। 8 माह मिनिमम जो है ना वो रेड ही हो तो उसको भी 8 माह में। मैंने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो 6.5 माह में भी क्रीमिनो की फीमेल को ब्रीड करवाया, और बड़ा सक्सेसफुली ब्रीड करवाया। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइन क्या है। वो भी मेरी होम ब्रीड की फीमेल थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिजल्ट दिया। अब क्या दिखाएंगे ज़हीर भाई आप? इसके बाद फिर जी ये पेल का है पेयर। इसमें जो है वो ग्रीन ऑफलाइन पेल की फीमेल है, ये लेइंग पे है इस वक्त, और इसके साथ ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू का जो है वो मेल है, और स्प्लिट पेल का मेल है ये। और सॉफ्ट फूड क्या इस्तेमाल करवा रहे हैं ज़हीर भाई? सॉफ्ट फूड में जो है ना वो एग ब्रेड है। ब्रेड की जगह पे जो है वो आपका आ जाता है एग एंड बिस्किट हो जाता है। डेली नेचर का मैं यूज़ करता हूँ, और इसके साथ फिर जो है वो अंडे आ जाते हैं एग के साथ। फिर इसमें दालें आ जाती हैं मिक्स। फिर उसके बाद जो है वो वेजिटेबल्स आ जाती हैं। वेजिटेबल्स में मोस्टली जो डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं चीज़ें वो हैं जी चुकंदर और गाजर और मेथी यूज़ होती है। पालक बहुत कम यूज़ करता हूँ मैं, और कभी कभी जो है वो पुदीना और वो बाकी चीज़ें ऐड होती रहती है। मैं वेदर के हिसाब से आप देख लें, जो इजीली अवेलेबल है उसको आप ऐड कर सकते हैं। तो सॉफ्ट फूड केज में कितनी देर रखना चाहिए तकरीबन? अभी तो विंटर है, तो विंटर में इतना कोई इशू नहीं होता। जब टेम्परेचर 25 से बिलो हो जाता है तो इतना इशू नहीं आता उसका सॉफ्ट फूड का। आप उसको जो है ना वो 7 to 8 आवर्स भी केज में रख सकते हैं। तो बर्ड तो ख़त्म कर लेते हैं। मैं ज़रा थोड़ा आजकल लेज़ी हुआ हूँ, थोड़ा लेट कर रहा हूँ, काम थोड़ा लेट निकाल रहा हूँ, लेकिन ये है कि उसको प्रॉपर ड्राई कर लेते हैं तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। जी अब क्या दिखाएंगे ज़हीर भाई आप? इसके बाद जी फिर ये एक पेयर है जी ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डेलूट का मेल है, इनटू ब्लू फिशरी जो है वो स्प्लिट डेलूट की है फीमेल। इसके बाद जो है जी हमारे पास ये इधर एक ब्लू टू वर्किंग का पेयर है। इसमें जो है फीमेल मेरा ख्याल है अंदर है। ब्लू टू की फीमेल है इसमें, वॉलेट ब्लू टू की,
और मेल जो है वो है जी आपका ग्रीन ब्लू टू स्प्लिट ओपलाइन का मेल है, और फीमेल जो है वो है वॉलेट ब्लू टू फिशरी। ये कंफर्म ब्लू टू है, और इसमें से मजीद जो है वो ब्लू टू के जो है ना वो वर्किंग के लिए हमने इसको लगाया। इसके बाद फिर जी एक ये पेयर है इस साइड पे पार ब्लू सलेटी का मेल है, और इसमें जो है जी ये भी मेरी होम ब्रीड की फ़ीमेल है, पार ब्लू ओपलाइन की फ़ीमेल है, और जो है वो मेल जो है वो है स्लेटी, पार ब्लू स्लेटी। इसके बाद जो है वो इस वक्त यहाँ पे जो है वो पार ब्लू इंटू पार ब्लू का पेयर है, ये भी मेरी होम ब्रीड का पेयर है। ये आप कह लें कि एक एक्स्ट्रा मेरे पास स्पेस भी खाली थी, और मेरे पास जो है वो बर्ड भी अवेलेबल था, इसलिए मैंने जो है ना इसको पेयर किया। और एक तो ब्लूटूथ की वर्किंग हो जाएगी, दूसरा इसमें जो है ना वो मज़ीद इन्हेंस करने के लिए क्वालिटी को, इसको जो है वो हमने पेयर अप किया है जी। नीचे जो है कुछ पेयर लगे हुए हैं, जैसे ये पेल फेलो का है वर्किंग, इसमें ब्लू स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है, और मेरा ख्याल है फीमेल लेइंग पे शायद आ गई है, नेस्टिंग कर रही है। ये जो फीमेल है ये है ग्रीन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेल फेलो जी। फिर इसके बाद फर्दर इस साइड पे एक मेरे पास पेयर है जिसमें लटीनो यूविंग ओपलाइन का मेल है, ये भी मेरी होम ब्रीड है, लटीनो यूविंग ओपलाइन का मेल है, और ग्रीन ओपलाइन स्प्लिट इनो की फीमेल है। फिर इसके बाद एक यहाँ पे पेयर आ जाता है जो कि आपको जी लेइंग कर रहा है, 4 एग्स इसमें आ गए हैं। तो एवरेज कितने अंडे देते हैं ज़हीर भाई? लव की जो एवरेज है ना वो 4 से 6 है, लेकिन कुछ ऐसे पेयर्स भी हैं मेरे पास जो 7 भी देते हैं, 9 भी देते हैं, 11 भी दिए हैं मेरे पास। तो वो डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं, कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनकी जो है ना वो एवरेज ही ज़्यादा है। दिखाएं तो इसमें जो फीमेल है वो है जी पार ब्लू ओपलाइन स्प्लिट डाइल्यूट की फीमेल है, और मेल जो है वो है ग्रीन स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डाइल्यूट का मेल है। ये भी ब्लू टू ये भी ओपलाइन डाइल्यूट की जो है ना वो वर्किंग है। इसमें से भी इंशाल्लाह तीनों कलर्स आएंगे ओपलाइन के, और बड़ी बेहतरीन है, रिकमेंडेड भी ग्रीन इनटू ब्लू है इंशाल्लाह। तो ज़हीर भाई जो सीड्स वगैरह कितनी देर के बाद साफ करते हैं आप? सीड्स मैंने बड़े पॉट्स लगाए हुए हैं, इसमें 3 डेज जो है ना वो इजीली जो है वो सीड्स निकल जाते हैं। उसके बाद हम लोग इसको ही क्लीन करके नया ऐड कर देते हैं, फिर उसको क्लीन करके दोबारा से मिक्स करके उसमें नई चीज़ें ऐड करके तो उसमें इसको और शेड की सफाई वगैरह कितनी देर बाद करते हैं ज़हीर भाई? सर सफाई तो जो है ना वो ऑलमोस्ट डेली ही होती है। जो नीचे से फ्लोर की सफाई है वो डेली होती है। जो ट्रेज वगैरह हैं उसमें कभी ऊपर नीचे हो जाता है 10 डेज 8 डेज 10 डेज 15 डेज। अभी क्योंकि सीज़न आ गया है तो सीज़न में कोशिश करते हैं कि बर्ड को कम जो है ना वो छेड़ा जाए, तो उसमें आप कह लें कि 15 डेज तक भी जो है ना वो चला जाता है जी। अब क्या दिखाएंगे ज़हीर भाई? क्योंकि केज जो हैं वो बड़े हैं तो ट्रेज इतनी जल्दी गंदी नहीं होती, एक पेयर एक उसमें अंदर है तो आप बड़ा इजी रहता है, काफ़ी टाइम गुजर जाता है जी। इसके बाद जी इस साइड पे एक पेयर है जो कि मेरा ख्याल है दोनों ही अंडों में बैठते हैं इसमें। इसमें जी ब्लू स्प्लिट ओपलाइन स्प्लिट पेल फेलो का मेल है, और फीमेल जो है वो ग्रीन ओपलाइन पेल फेलो स्प्लिट ब्लू 1 ब्लू 2 की है। और ये इस वक्त बाहर जाने के मूड में नहीं लग रही मुझे, आप इधर से आए ज़रा क्योंकि लेंग पे है। ठीक माशाल्लाह। इसको जो देख रहे हैं जी अग्रेसिव है, हाँ एग्रेसिव फीमेल है। ये अंडे ले कर दिए इसने, बहुत लेट अंडे कर चुकी है। तकरीबन मेरा ख्याल है 4 एग्स इसके आ चुके हैं, और फर्दर इंशाल्लाह अभी जो है ना वो लेंग पे है इंशाल्लाह। आप इधर से आके दिखाएं। जी ये फीमेल है, ये फीमेल है और उस साइड पे इसका मेल बैठा हुआ है। ये माशाल्लाह बड़ी अच्छे साइज की और बड़ी खूबसूरत
और लोग कहते हैं जी पेल फेलो में साइज नहीं होता, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बेहतरीन साइज है और बड़ी अच्छी फीमेल है और बच्चे भी इंशाल्लाह उम्मीद तो पूरी है बड़े अच्छे पालेगी जिस तरह से वो एग्रेसिव है इंशाल्लाह। और फिर इसके बाद कुछ जी हर दिल अजीज हर बंदे का फेवरेट बर्ड है क्रीमिनो। क्रीमिनो इंटू जो है वो डेक इनो का पेयर है, ये भी ब्लू टू इनो की वर्किंग का और ये एक पेयर है। फिर इसके बाद कुछ अल्बाइनोस के पेयर लगे हुए हैं। फिर इस साइड पे जो है वो फर्स्ट 2 रोज जो है वो क्रीमिनो वर्किंग की हैं, क्रीमिनो इनटू अल्बाइनो और जो नीचे वाली 2 रोज हैं वो अल्बाइनो की हैं, अल्बाइनो इनटू अल्बाइनो हो गया या अल्बाइनो इनटू स्प्लिट इनो हो गया। तो ये वर्किंग है इस साइड पे। और बॉक्स साइज क्या दिया हुआ है ज़हीर भाई? बॉक्स साइज जो है इसकी लेंथ है 11.5 इंचेस और इसकी जो इस तरह से स्क्वायर में शेप है वो इसकी है तकरीबन कोई 8 इंच 8.5 इंच के करीब और डेप्थ भी ऑलमोस्ट इतनी ही है। 3 होल्स इस साइड पे मैंने करवाए हुए हैं, 3 इस साइड पे है वेंटिलेशन के लिए और एक मैंने इसके ऊपर करवाया हुआ है ताकि जो है वो आप थोड़ा सा वेदर हॉट होता है तो आप इसको मूव करके ऊपर करके तो आप वेंटिलेशन इजीली कर सके। तो आजकल मसला आ रहा है डेड इन शेल का, उसकी रीजन क्या है ज़हीर भाई? देखें वेदर कुछ लोगों ने बड़ी जल्दबाजी में बॉक्स लगाए हैं, मैंने आपको बताया अगर आप दिखाएं कुछ केजेस ऐसे हैं जिनमें अभी तक बॉक्स नहीं लगे। एक तो हम लोग बर्ड नहीं देखते कि बर्ड प्रॉपर कंडीशन में है या नहीं है, दूसरा वेदर नहीं देखते, हम लोग जल्दबाजी में बॉक्स लगा देते हैं तो फिर ये मसले आते हैं। दूसरा भी वेदर आप देखें प्रॉपर से नहीं उस तरह से खुला, बारिश नहीं हुई, जब बारिश होगी इंशाल्लाह बड़ा अच्छा जो है ना वो बेहतरीन हो जाएगा। सबसे बेहतरीन चीज़ है वेंटिलेशन। आप देखें आप मेरे शेड में मौजूद है, आपको बड़ा प्लेजेंट फील हो रहा होगा, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अभी निकल जाना चाहिए शेड से यार, बड़ी स्मेल आ रही है। और हाइजीन रखें, हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेगा सारा कुछ। और अगर हाइजीन नहीं है तो फिर देखें डेड इन शेल तो आएगा ही आएगा। ज़हीर भाई एक बंदा शेड बना रहा है, एक आइडियल शेड बना रहा है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनजर रखे वो? सबसे पहली चीज़ वेंटिलेशन और सबसे आखिरी चीज़ भी वेंटिलेशन। अच्छा, सेंटर में आपकी आ जाती है कि आप कितने पेड़ लगाना चाह रहे हैं, कितनी लेंथ है और क्या उसका आपके पास लोकेशन क्या है, उस हिसाब से आप ऐसा डिज़ाइन करें कि जब सुबह सूरज तलू हो ना तो आपका थोड़ी सी इसके अंदर आपके शेड में धूप आनी चाहिए तो बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। और गरूब जब होता है मेरा जो है वो इस साइड पे सुबह जब सूरज तलू होता है तो यहाँ से सीधी धूप अंदर आती है खिड़की से और इस साइड पे जब गरूब होता है यहाँ पे एग्जॉस्ट है मैंने लगाया हुआ तो यहाँ से इस साइड पे वो जो है ना गरूब होता है तो यहाँ से भी धूप आ जाती है अंदर तो बड़ा अच्छा वो बन जाता है। डे में तो मैं लाइट ऑन करता ही नहीं, डे में इतनी लाइट बर्ड्स को मिल जाती है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ सीज़न जो केज लाइट्स हैं वो मैंने ऑटो किया हुआ है सारा सिस्टम। हमें स्मार्ट वर्क करना चाहिए क्योंकि एक चीज़ें न्यू आ गई हैं तो उसको जो है ना वो एंजॉय करना चाहिए। मैंने डिवाइस लगाई हुई है, कैमरा लगाया हुआ है, उसको उसी तरह एंजॉय कर रहा हूँ। ऑटो पे अगर मैं नहीं भी हूँ अवेलेबल या घर वाले बिजी है तो बड़ा इजीली जो है ना वो मैनेज हो जाता है। ऑटो लाइट्स ऑन हो जाती हैं, जब ज़रूरत है ऑटो ऑफ हो जाती है। तो लाइट कितनी देर देनी चाहिए तकरीबन बर्ड को? देखें बर्ड की लाइट जो है ना सीज़न के अंदर तकरीबन आप जो है वो 10 घंटे इनको रेस्ट दें और तकरीबन जो है वो आप 14 घंटे अगर आप लाइट ऑन कर दें। डे में मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती तो मेरी तकरीबन कोई जो 4-5 बजे के करीब लाइट्स ऑन होती हैं वो फिर रात को जो है ना वो 12-10 बजे तक जो है 11 बजे तक जो है ना वो ऑफ हो जाती हैं। वो फिर दोबारा से जो है वो 10 घंटे इनको नींद चाहिए क्योंकि अगर ये 10 नींद लेंगे तो ये स्ट्रेस में नहीं आएंगे, तो आपको बड़ा बेहतरीन जो है वो उसका आएगा माहौल। और एक और मज़े की बात है कि हम लोग आर्टिफिशियल मॉर्निंग भी करते हैं सीज़न के में जाके, मिड सीज़न जब लेइंग आ जाती है आगे उनको आर्टिफिशियल मॉर्निंग का बड़ा फ़ायदा होता है। आप लाइट्स मगरिब के बाद मेरी लाइट्स ऑन नहीं होती, अंधेरा हो जाता है, बर्ड 4-5 घंटे सो लेता है, उसके बाद दोबारा से रात को मैं 10 बजे के करीब लाइट ऑन करता हूँ 2 घंटे के लिए। बर्ड कंडीशन में नहीं आ रहा होता तो उससे कंडीशन में भी आ जाता है और उसके अलावा जो है वो बर्ड फीड करवा लेता है अपने बच्चों को, तो एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आर्टिफिशियल मॉर्निंग से। चलें ज़हीर भाई बहुत शुक्रिया, आपने सेटअप विजिट करवाया, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया सेटअप विजिट करके। अल्लाह आपको और तरक्की दे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।